मैं अरुण सर आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं इंटीग्रेशन पार्ट 1। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए इसमें देखेंगे पहले समाकलन में। पहले इसका हम स्टार्ट करेंगे फार्मूले से। पहले फार्मूला इसका जानेंगे, लिखेंगे इसका फर्स्ट फार्मूला इंटीग्रेशन x की पावर n dx। इसका जो फार्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 कामा n डज नॉट इक्वल टू -1। जो n के जो मान होना चाहिए -1 नहीं होना चाहिए। तो लिखे चलेंगे 1/x इंटीग्रेशन 1/x dx। इसका जो फार्मूला होता है log x होता है इंटीग्रेशन a की पावर x dx। a की पावर x dx का जो फार्मूला मिलेगा a की पावर x अपॉन log a इंटीग्रेशन a की पावर x dx। इसका जो इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन a की पावर x dx, इसका होता है a की पावर x प्लस c जोड़ देंगे सब में कांस्टेंट। चलिए इसे राइट कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे इंटीग्रेशन sin x dx। sin x dx इसका जो इंटीग्रेशन sin x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c। नेक्स्ट लिखेंगे इंटीग्रेशन cos x dx। इंटीग्रेशन cos x dx के जो सूत्र होता है sin x प्लस c इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। इसका जो फार्मूला होगा sin x प्लस c। नेक्स्ट लिखेंगे इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx। इसका जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx माइनस कॉट x प्लस c। इसे राइट कर लीजिए। इसके आगे लिखेंगे इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx। इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x का जो सूत्र होता है इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x का जो फार्मूला होता है sec देखेंगे। नेक्स्ट इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x का जो सूत्र होता है sec x प्लस c। नेक्स्ट लिखेंगे इंटीग्रेशन कोसेक x इंटू कॉट x dx। इसका जो सूत्र होता है माइनस कोसेक x प्लस c। नेक्स्ट लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका जो फार्मूला होता है अवकलन का उल्टा ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c। इसी में आगे लिखेंगे -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका जो होता है कॉस इनवर्स x प्लस c। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट लिखेंगे फार्मूला इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका जो फार्मूला होता है टाइम इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका जो मिलेगा कॉट इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रेशन 1 अपॉन x अंडर रूट में x स्क्वायर -1 dx।
इसका जो फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन -1 अपान एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1 dx। इसका जो होगा फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। इसे राइट कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, इसे मिल जाएगा इंटीग्रेशन f1 x प्लस माइनस f2 x dx। इसको हम अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन f1 x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन f2 x dx। इसमें नेक्स्ट लिखेंगे इंटीग्रेशन k into fx dx। k into fx dx। अगर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट कोई हो उसे बाहर ले लेते हैं तो k into इंटीग्रेशन fx dx। चलिए इसे राइट कर लीजिए पहले। नेक्स्ट लिखेंगे इंटीग्रेशन tan x dx। इंटीग्रेशन tan x dx। इसका जो फॉर्मूला होता है log sec x प्लस सी। कभी ऐसा भी होता है कि जो एनडीए एयरफोर्स एक्स ग्रुप एसएसआ डबल ए में इंटीग्रेशन tan x का ही पूछा हुआ है। कोई पूछता है इंटीग्रेशन tan x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा log sec x प्लस सी। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें इंटीग्रेशन cot x dx। इंटीग्रेशन cot x dx का जो फॉर्मूला होगा log sin x प्लस सी। राइट करेंगे इंटीग्रेशन sec x dx। इसका जो फॉर्मूला होता है log ब्रैकेट में sec x प्लस tan x प्लस सी, या एक और इसका होता है log tan π/4 प्लस x/2 प्लस सी। इसे भी राइट कर लेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें अभी इंटीग्रेशन कोसेक x dx। इसका जो फॉर्मूला होता है log ब्रैकेट में लिखेंगे कोसेक x माइनस cot x प्लस सी, या log tan x/2। दूसरा फॉर्मूला होता है। अब इसमें आगे लिखेंगे इंटीग्रेशन ax प्लस b की पावर n dx। ax प्लस b की पावर n dx। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ax प्लस b के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, और जो x का जो गुणांक है वो क्या होगा, इसका अवकलन करेंगे तो नीचे लिखते हैं a। इस तरह लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 अपान ax प्लस b dx। इसका जो मिलेगा log, इसका मिल जाएगा log ax प्लस b अपान log ax प्लस b अपान a। x का गुणांक लिखेंगे नीचे। इसमें नेक्स्ट लिखेंगे और फॉर्मूला
नेक्स्ट देखेंगे इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस बी डी एक्स, इसका भी हो जाएगा e की पावर a x प्लस बी अपॉन x का गुणांक लिख देंगे नीचे। यहाँ पर लिखेंगे a की पावर बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इसका जो फॉर्मूला होगा a की पावर बी एक्स प्लस सी अपॉन लॉग a और x का गुणांक लिखेंगे तो हो जाएगा b। क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन a की पावर बी एक्स प्लस सी डी एक्स इक्वल टू a की पावर बी एक्स प्लस सी अपॉन b लॉग a। नेक्स्ट लिखिए इसमें, नेक्स्ट लिखेंगे इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फलनों के गुणनफलों का अवकल। अब इसे मान लिया फर्स्ट, इसका सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो इसे जब हम लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसका जो मिलेगा ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस फर्स्ट इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन u इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन सेकेंड का इंटीग्रेशन कोष्टक बंद पूरे का इंटीग्रेशन। इसका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसे देखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन लिखेंगे फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और पूरे का होल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, अब इसे पहचानेंगे कैसे कि फर्स्ट किसको मानेंगे और सेकेंड किसको मानेंगे। तो इसे पहचानने के लिए एक नोट है, देखिए एक नोट लिखेंगे आईलेट, इसे बोलते हैं आईलेट। आईलेट से हम लोग क्लियर करेंगे कि किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकेंड मानेंगे। तो आई मीन्स जो होता है ये होता है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जो एल मीन्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। और ए मीन्स होता है अलजेब्रिक फंक्शन। और टी मीन्स जो होता है, टी मीन्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जो ई मीन्स होता है ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस आइलेट से हम पता करेंगे किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे। आई मीन्स होता है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स होता है अलजेब्रिक फंक्शन, ए मीन्स होता है एल मीन्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, और ए मीन्स होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स होता है त्रिकोणमितीय फंक्शन, और ई मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन इस पर।
चलिए देखेंगे क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो दिया है फर्स्ट है इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। जो क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स क्या होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4, इसमें हम एक जोड़ देंगे और एक हटा देंगे, तो x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1, इसलिए जब इसका ब्रैकेट जब हम खोलेंगे x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, x की पावर 4 ही होगा। इसे लिख लिए अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको हम जो लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। अभी जो फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो फार्मूला होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b। चलिए ऊपर से मिटा दे रहे हैं हम, यहाँ से लिखेंगे इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब प्लस 1 है इसे भी लिख लेंगे, अपान में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसमें जो भाग देंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं, देखिए अब यहाँ से इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस, अलग अलग इसके इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, जो प्लस में लिख सकते हैं हम। फिर इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका जो हम अवकलन करें एक्स स्क्वायर का, तो बताएं फार्मूला कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx की जो सूत्र होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यहाँ पर कितना एक बढ़ जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा x³ / 3 माइनस 1 का हम किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो x का, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस ये जो फार्मूला है इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस स्क्वायर किसका होता है tan इनवर्स x प्लस c। इसका जो आंसर होगा x³ / 3 माइनस x प्लस tan इनवर्स x प्लस c होगा। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपान e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ जो दिया है इंटीग्रेशन e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपान e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। ये लॉग के नियम एक फार्मूला होता है, ये लॉग के नियम से पहले चला जाएगा e की पावर log x की पावर 5 माइनस e की पावर log x की पावर 4
अपॉन ए की पावर log x क्यूब माइनस ए की पावर log x स्क्वायर dx। अब एक फार्मूला होता है log में कि a की पावर log a बेस n, जब ये इक्वल होता है जो मेरा आंसर मिलता है वो क्या होता है, वो होता है n। इसके थ्रू हम देखेंगे a की पावर log a बेस n, यहाँ पर जब इक्वल हो गया a, क्या इसका आंसर, इसका आंसर जो है n है। यहाँ पर e log में सेलेक्ट रहता है, यहाँ भी e और यहाँ भी, इसके थ्रू जो मिलेगा x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 अपान x क्यूब माइनस x स्क्वायर dx। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। अब देखेंगे इसे तो मिलेगा इंटीग्रेशन x की पावर 4 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 और नीचे कॉमन कर लेंगे x स्क्वायर तो x माइनस 1 dx। इससे कैंसिल हो जाएगा और इससे 4 घात है, 2 घात है तो 2 घात बचेगा x स्क्वायर dx। और इसका जो समाकलन करेंगे x क्यूब बाई 3 प्लस c, इसका जो आंसर होगा x क्यूब बाई 3 प्लस c होगा। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन देखिए, इस पर एक क्वेश्चन और लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन e की पावर 6 log x माइनस a की पावर 5 log x अपान a की पावर 4 log x माइनस a की पावर 3 log x dx। अब इसे पहले बता चुके हैं, इस जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 अपान x की पावर 4 माइनस x क्यूब dx। यहाँ भी हम कॉमन लेंगे x की पावर 5, ऊपर यहाँ जाएगा x माइनस 1 और नीचे कॉमन लेंगे x क्यूब, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 dx। इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 5 घात है 3 घात है तो 2 घात ऊपर बचेगा। यहाँ से जो मिलेगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, इसका जो आएगा x क्यूब बाई 3 प्लस c, इसका भी उतना ही आंसर होगा। राइट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन sec x अपान tan स्क्वायर x dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स क्या होगा। इसे देखेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम sec x, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा ये cot स्क्वायर x dx। फिर sec का जो उल्टा होता है 1 बाई cos x और cot स्क्वायर x, तो cot x का जो फार्मूला होता है, cot x का जो फार्मूला होता है cos x अपान sin x होता है। तो इसे लिख सकते हैं हम, स्क्वायर है तो cos स्क्वायर x अपान sin स्क्वायर x dx। cos से कैंसिल हो जाएगा, cos से कैंसिल हो जाएगा, 2 बार 1 बार है तो यहाँ से लिखेंगे हम, यहाँ से आ जाएगा cos x अपान sin स्क्वायर x dx। इसे हम लिख सकते हैं कि cos x अपान sin x इंटू 1 बाई sin x dx। इसका जो मिलेगा cos बाई sin क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot x इंटू और sin ऊपर जाएगा तो इसे लिखते हैं हम cosec x dx। ये जो फार्मूला होता है इसका जो इंटीग्रेशन जो इंटू में लिख सकते हैं cosec x इंटू cot x, इसका जो मिलता है माइनस cosec x प्लस c। इसका आंसर जो होगा माइनस cosec x प्लस c मिलेगा। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 5,
इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब इसे देखेंगे तो हम 1 का स्थान पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें भाग देंगे हम, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से जो मिलेगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का जो होता है फार्मूला टाइन एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का जो होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ हो जाएगा टाइन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ऐड कर लीजिए इसे। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन 6 इंटीग्रेशन टाइन एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ जो मिलेगा इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा टाइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 टाइन एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब इस यहाँ से लिखेंगे टाइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और इसको लिखेंगे प्लस 2 टाइन का उल्टा जो होता है 1 बाई कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा। तब इसे लिखेंगे टाइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2 डी एक्स। यहाँ पर जो मिलेगा, अब इससे टाइन स्क्वायर एक्स का सूत्र नहीं होता है तो इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस इसे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। इसका 2 क्या है कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका जो समाकलन होगा 2x हो जाएगा। अब इसका भी अलग करेंगे अलग अलग, इसका हो जाएगा टाइन x माइनस x का करेंगे तो x हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टाइन x और 1 का x प्लस कोसेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा प्लस होगा तो माइनस कॉट एक्स और माइनस एक्स प्लस 2x। अब यहाँ से माइनस एक्स और माइनस एक्स, यहाँ जो मिलेगा टाइन एक्स माइनस 2x माइनस कॉट एक्स प्लस 2x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ जो मिलेगा टाइन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। इसे लिख सकते हैं अंडर रूट में
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस आइए साइन 2x फॉर्मूला तोड़ देंगे तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये जो फार्मूला बनेगा अंडर रूट में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये मिल जाएगा साइन एक्स और माइनस ब्रैकेट तो प्लस हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। इस तरह लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसे देखिए कैसे हल करेंगे। अभी दिया है कि इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो cos 2x की जो फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा। अब इसमें अलग अलग इसमें जो भाग दे देंगे, यहाँ से मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल। तो अब देखिए क्या बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इससे ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से जो मिलेगा इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है माइनस कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन जो मिलेगा इसका सेक स्क्वायर एक्स का होता है टाइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब जो यहाँ मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स दिया है, 1 प्लस साइन एक्स दिया है, इसके अपोजिट से जो करते हैं इसका रेशनलाइज कर देते हैं। इसे करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स आंसर हर में हर के अपोजिट से संयुग्मी कर लेते हैं इनटू डी एक्स। यहाँ जो मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स जो मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। लिखेंगे इसके आगे इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से जाएगा 1 अपॉन अलग अलग इसमें भाग दे देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस
साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये ऊपर जाएगा तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, यहाँ पर ही मिल जाएगा टाइम, इसे लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कास एक्स इंटू 1 बाई कास एक्स डी एक्स। इसको डायरेक्ट लिख देंगे हम, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टाइन एक्स डी एक्स। इसका जो मिलेगा सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है टाइन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टाइन एक्स क्या होता है सेक एक्स प्लस सी। राइट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन 1 अपान 1 माइनस cos 2x dx इंटीग्रेशन 1 अपान 1 माइनस cos 2x dx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। तो अब इसे देखेंगे इंटीग्रेशन 1 अपान 1 माइनस, अब cos 2x का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, dx cos 2x के 4 फॉर्मूला होता है। तो जब माइनस रहता है तो उसमें साइन वाले पे तोड़ते हैं, जब प्लस रहता है तो कास वाले पे तोड़ देंगे। अब यहाँ से जो मिलेगा 1 अपान, हम माइनस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ से जो मिलेगा इंटीग्रेशन 1 अपान 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, पूरे में से 1/2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा इंटीग्रेशन, इसको ऊपर चले जाएंगे तो मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx, यहाँ से मिलेगा 1/2, इसका जो होगा कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस काट एक्स प्लस सी, इसका आ जाएगा माइनस सी, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा 1/2 माइनस 1/2 काट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x/2 dx, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब देखिए इसे कैसे हल करेंगे। तो हम जानते हैं कि cos x हाफ एंगल वाला फॉर्मूला था, cos x की जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। यहाँ से इसे लिखेंगे, इसको अपने स्थान पर रहने देंगे। अब 1 किधर लाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा cos x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। इसे रफ वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ से लाएंगे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा अंदर का, तो 1 माइनस cos x इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस cos x/2। तो साइन स्क्वायर x/2 का स्थान पर रखेंगे 1 माइनस cos x/2 रख देंगे हम। देखिए क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x/2 dx, इसमें पूरे में से 1/2 कॉमन कर लेंगे, 1 माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x dx। अब 1/2 इसका भी अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का जो हो जाएगा x, cos के जो मिल जाएगा साइन x, इसे लिख सकते हैं x माइनस साइन x 2/2 प्लस सी। और मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में क्या कमी है और क्या अच्छाइयाँ है। मैं अरुण सर आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं इंटीग्रेशन पार्ट 1। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए इसमें देखेंगे पहले समाकलन में। पहले इसका हम स्टार्ट करेंगे फार्मूले से। पहले फार्मूला इसका जानेंगे। लिखेंगे इसका फर्स्ट फार्मूला इंटीग्रेशन x की पावर n dx। इसका जो फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 कामा n डज नॉट इक्वल टू -1। जो n के जो मान होना चाहिए -1 नहीं होना चाहिए। तो लिखे चलेंगे 1/x इंटीग्रेशन 1/x dx। इसका जो फार्मूला होता है log x होता है इंटीग्रेशन a की पावर x dx। a की पावर x dx का जो फार्मूला मिलेगा a की पावर x अपॉन log a इंटीग्रेशन a की पावर x dx। इसका जो इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन e की पावर x dx, इसका होता है e की पावर x प्लस c जोड़ देंगे सब में कांस्टेंट। चलिए इसे राइट कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे इंटीग्रेशन sin x dx। sin x dx इसका जो इंटीग्रेशन sin x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c। नेक्स्ट लिखेंगे इंटीग्रेशन cos x dx। इंटीग्रेशन cos x dx का जो सूत्र होता है sin x प्लस c इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। इसका जो फार्मूला होगा sin x प्लस c। नेक्स्ट लिखेंगे इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx। इसका जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx माइनस कॉट x प्लस c। इसे राइट कर लीजिए। इसके आगे लिखेंगे इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx। इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x का जो सूत्र होता है इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x का जो फार्मूला होता है sec देखेंगे। नेक्स्ट इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x का जो सूत्र होता है sec x प्लस c। नेक्स्ट लिखेंगे इंटीग्रेशन कोसेक x इंटू cot x dx। इसका जो सूत्र होता है माइनस कोसेक x प्लस c। नेक्स्ट लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका जो फार्मूला होता है अवकलन का उल्टा ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c। इसी में आगे लिखेंगे -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका जो होता है कॉस इनवर्स x प्लस c। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट लिखेंगे फार्मूला इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका जो फार्मूला होता है टाइम इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका जो मिलेगा कॉट इनवर्स
एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसका जो फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसका जो होगा फार्मूला कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। इसे राइट कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, इसे मिल जाएगा इंटीग्रेशन f1 x प्लस माइनस f2 x dx। इसको हम अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन f1 x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन f2 x dx। इसमें नेक्स्ट लिखेंगे इंटीग्रेशन k इंटू एफ एक्स dx, k इंटू एफ एक्स dx। अगर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट कोई हो उसे बाहर ले लेते हैं तो k इंटू इंटीग्रेशन एफ एक्स dx। चलिए इसे राइट कर लीजिए पहले। नेक्स्ट लिखेंगे इंटीग्रेशन tan x dx, इंटीग्रेशन tan x dx। इसका जो फॉर्मूला होता है log sec x प्लस सी। कभी ऐसा भी होता है कि जो एनडीए एयरफोर्स एक्स ग्रुप एसएसआ डबल ए में इंटीग्रेशन tan x का ही पूछा हुआ है। तो कोई पूछता है इंटीग्रेशन tan x इक्वल टू क्वेश्चन रखते क्या हो जाएगा log sec x प्लस सी। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें इंटीग्रेशन cot x dx, इंटीग्रेशन cot x dx का जो फॉर्मूला होगा log sin x प्लस सी। राइट करेंगे इंटीग्रेशन sec x dx। इसका जो फॉर्मूला होता है log ब्रैकेट में sec x प्लस tan x प्लस सी, या एक और इसका होता है log tan π/4 प्लस x/2 प्लस सी। इसे भी राइट कर लेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें अभी इंटीग्रेशन कोसेक एक्स dx। इसका जो फॉर्मूला होता है log ब्रैकेट में लिखेंगे कोसेक एक्स माइनस cot x प्लस सी, या log tan x/2। दूसरा फॉर्मूला होता है। अब इसमें आगे लिखेंगे इंटीग्रेशन ax प्लस b की पावर n dx, ax प्लस b की पावर n dx। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ax प्लस b के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, और जो x का जो गुणांक है वो क्या होगा, इसका अवकलन करेंगे तो नीचे लिखते हैं a। इस तरह लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 अपान ax प्लस b dx। इसका जो मिलेगा log, इसका मिल जाएगा log ax प्लस b अपान log ax प्लस b अपान a। x का गुणांक लिखेंगे नीचे।
इसमें नेक्स्ट लिखेंगे और फॉर्मूला नेक्स्ट देखेंगे इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस b dx, इसका भी हो जाएगा e की पावर ax प्लस b अपॉन x का गुणांक लिख देंगे नीचे। यहाँ पर लिखेंगे a की पावर bx प्लस c dx, इसका जो फॉर्मूला होगा a की पावर bx प्लस c अपॉन log a और x का गुणांक लिखेंगे तो हो जाएगा b। क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन a की पावर bx प्लस c dx इक्वल टू a की पावर bx प्लस c अपॉन b log a। नेक्स्ट लिखिए, इसमें नेक्स्ट लिखेंगे इंटीग्रेशन u इंटू v dx, फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फलनों के गुणनफलों का अवकल। अब इसे मान लिए फर्स्ट, इसका सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो यहाँ इसे जब हम लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसका जो मिलेगा ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन v dx माइनस फर्स्ट इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन u इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन सेकेंड का इंटीग्रेशन कोष्टक बंद पूरे का इंटीग्रेशन। इसका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन u इंटू v dx, फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसे देखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में लिखेंगे फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और पूरे का होल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें। अब इसे पहचानेंगे कैसे कि फर्स्ट किसको मानेंगे और सेकेंड किसको मानेंगे, तो इसे पहचानने के लिए एक नोट है, देखिए एक नोट लिखेंगे आईलेट, इसे बोलते हैं आईलेट। आईलेट से हम लोग क्लियर करेंगे कि किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकेंड मानेंगे। तो आई मीन्स जो होता है ये होता है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। और जो एल मीन्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। और ए मीन्स होता है अलजेब्रिक फंक्शन। और टी मीन्स जो होता है, टी मीन्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जो ई मीन्स होता है ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस आइलेट से हम पता करेंगे किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे। आई मीन्स जो होता है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स होता है अलजेब्रिक फंक्शन, ए मीन्स होता है एल मीन्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, और ए मीन्स होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स होता है त्रिकोणमितीय फंक्शन, और ई मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन इस पर। चलिए देखेंगे क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो दिया है फर्स्ट है इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। जो क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स क्या होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4, इसमें हम एक जोड़ देंगे और एक हटा देंगे, तो x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1, इसलिए जब इसका ब्रैकेट जब हम खोलेंगे x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, x की पावर 4 ही होगा। इसे लिख लिए अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको हम जो लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। अभी जो फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो फार्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b। चलिए ऊपर से मिटा दे रहे हैं हम, यहाँ से लिखेंगे इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब प्लस 1 है इसे भी लिख लेंगे, अपान में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसमें जो भाग देंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं, देखिए अब यहाँ से इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस, अलग अलग इसके इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, जो प्लस में लिख सकते हैं हम। फिर इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका जो हम अवकलन करें एक्स स्क्वायर का, तो बताएं फार्मूला कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx की जो सूत्र होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यहाँ पर कितना एक बढ़ जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा x क्यूब बाई 3 माइनस 1 का हम किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो x का, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस ये जो फार्मूला है इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस स्क्वायर किसका होता है टाइन इनवर्स x प्लस c। इसका जो आंसर होगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस टाइन इनवर्स एक्स प्लस c होगा। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपान e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ जो दिया है इंटीग्रेशन e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपान e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। ये लॉग के नियम एक फार्मूला होता है, ये लॉग के नियम से पहले चला जाएगा
e की पावर log x की पावर 5 माइनस e की पावर log x की पावर 4 अपॉन e की पावर log x क्यूब माइनस e की पावर log x स्क्वायर dx। अब एक फार्मूला होता है log में कि a की पावर log a बेस n, जब ये इक्वल होता है जो मेरा आंसर मिलता है वो क्या होता है, वो होता है n। इसके थ्रू हम देखेंगे a की पावर log a बेस n, यहाँ पर जब इक्वल हो गया a, क्या इसका आंसर जो है n है। यहाँ पर e log में सेलेक्ट रहता है, यहाँ भी e और यहाँ भी, इसके थ्रू जो मिलेगा x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 अपान x क्यूब माइनस x स्क्वायर dx। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। अब देखेंगे इसे तो मिलेगा इंटीग्रेशन x की पावर 4 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 और नीचे कॉमन कर लेंगे x स्क्वायर तो x माइनस 1 dx। इससे कैंसिल हो जाएगा और इससे 4 घात है, 2 घात है तो 2 घात बचेगा x स्क्वायर dx। इसका जो समाकलन करेंगे x क्यूब बाई 3 प्लस c, इसका जो आंसर होगा x क्यूब बाई 3 प्लस c होगा। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन देखिए, इस पर एक क्वेश्चन और लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन e की पावर 6 log x माइनस e की पावर 5 log x अपान e की पावर 4 log x माइनस e की पावर 3 log x dx। अब इसे पहले बता चुके हैं, इस तरह क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 अपान x की पावर 4 माइनस x क्यूब dx। यहाँ भी हम कॉमन लेंगे x की पावर 5, ऊपर यहाँ जाएगा x माइनस 1 और नीचे कॉमन लेंगे x क्यूब, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 dx। इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 5 घात है 3 घात है तो 2 घात ऊपर बचेगा। यहाँ से जो मिलेगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, इसका जो आएगा x क्यूब बाई 3 प्लस c, इसका भी उतना ही आंसर होगा। राइट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन sec x अपान tan स्क्वायर x dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स क्या होगा। इसे देखेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम sec x, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये cot स्क्वायर x dx। फिर sec का जो उल्टा होता है 1 बाई cos x और cot स्क्वायर x, तो cot x का जो फार्मूला होता है, cot x का जो फार्मूला होता है cos x अपान sin x होता है। तो इसे लिख सकते हैं हम, स्क्वायर है तो cos स्क्वायर x अपान sin स्क्वायर x dx। cos से कैंसिल हो जाएगा, cos से कैंसिल हो जाएगा, 2 बार 1 बार है तो यहाँ से लिखेंगे हम, यहाँ से आ जाएगा cos x अपान sin स्क्वायर x dx। इसे हम लिख सकते हैं कि cos x अपान sin x इंटू 1 बाई sin x dx। इसका जो मिलेगा cos बाई sin क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot x इंटू और sin ऊपर जाएगा तो इसे लिखते हैं हम cosec x dx। ये जो फार्मूला होता है इसका जो इंटीग्रेशन जो इंटू में लिख सकते हैं cosec x इंटू cot x, इसका जो मिलता है माइनस cosec x प्लस c। इसका आंसर जो होगा माइनस cosec x प्लस c मिलेगा।
नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब इसे देखेंगे तो हम 1 का स्थान पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें भाग देंगे हम, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से जो मिलेगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का जो होता है फॉर्मूला टाइन एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का जो होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। माइनस जो ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ हो जाएगा टाइन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ऐड कर लीजिए इसे। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन 6, इंटीग्रेशन टाइन एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ जो मिलेगा इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा टाइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 टाइन एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब इस यहाँ से लिखेंगे टाइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और इसको लिखेंगे प्लस 2 टाइन का उल्टा जो होता है 1 बाई कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा। तब इसे लिखेंगे टाइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2 डी एक्स। यहाँ पर जो मिलेगा, अब इससे टाइन स्क्वायर एक्स का सूत्र नहीं होता है तो इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस इसे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। इसका 2 क्या है कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो कुछ नहीं तो 1 है तो इसका जो समाकलन होगा 2x हो जाएगा। अब इसका भी अलग करेंगे अलग अलग, इसका हो जाएगा टाइन एक्स माइनस एक्स का करेंगे तो x हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टाइन एक्स और 1 का x प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा प्लस होगा तो माइनस कॉट एक्स और माइनस एक्स प्लस 2x। अब यहाँ से माइनस एक्स और माइनस एक्स यहाँ जो मिलेगा टाइन एक्स माइनस 2x माइनस कॉट एक्स प्लस 2x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से जो मिलेगा टाइन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x
dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसे लिख सकते हैं अंडर रूट में cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस आई साइन 2x फॉर्मूला तोड़ देंगे तो 2 साइन x इंटू कॉस x dx। ये जो फार्मूला बनेगा अंडर रूट में cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर dx, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा cos x माइनस साइन x dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो इंटीग्रेशन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx। तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है साइन x माइनस और साइन x का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस cos x प्लस c। ये मिल जाएगा साइन x और माइनस ब्रैकेट प्लस हो जाएगा साइन x प्लस cos x प्लस c। इस तरह लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसे देखिए कैसे हल करेंगे। अभी दिया है कि इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। तो cos 2x की जो फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx होगा। अब इसमें अलग अलग इसमें जो भाग दे देंगे, यहाँ से मिलेगा cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। यहाँ पर cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x कैंसिल। तो अब देखिए क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इससे ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। यहाँ से जो मिलेगा इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है माइनस कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन जो मिलेगा इसका सेक स्क्वायर एक्स का होता है टाइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब जो यहाँ मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स दिया है, 1 प्लस साइन एक्स दिया है, इसके अपोजिट से जो करते हैं इसका रेशनलाइज कर देते हैं। इसे करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स आंसर हर में हर के अपोजिट से संयुग्मी कर लेते हैं इनटू dx। यहाँ जो मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स जो मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। लिखेंगे इसके आगे, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx।
यहाँ से आ जाएगा 1 अपान, अलग अलग इसमें भाग दे देंगे, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये ऊपर जाएगा तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, यहाँ पर ही मिल जाएगा टाइम, इसे लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कास एक्स इंटू 1 बाई कास एक्स डी एक्स। इसको डायरेक्ट लिख देंगे हम, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टाइन एक्स डी एक्स। इसका जो मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है टाइन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टाइन एक्स क्या होता है सेक एक्स प्लस सी। राइट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन 1 अपान 1 माइनस cos 2x dx इंटीग्रेशन 1 अपान 1 माइनस cos 2x dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब इसे देखेंगे इंटीग्रेशन 1 अपान 1 माइनस, अब cos 2x का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, dx cos 2x के 4 फॉर्मूला होता है। तो जब माइनस रहता है तो उसमें साइन वाले पे तोड़ते हैं, जब प्लस रहता है तो कास वाले पे तोड़ देंगे। अब यहाँ से जो मिलेगा 1 अपान, अब माइनस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ से जो मिलेगा इंटीग्रेशन 1 अपान 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, पूरी में से 1/2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा इंटीग्रेशन, इसके ऊपर चले जाएंगे तो मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ से मिलेगा 1/2, इसका जो होगा कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस काट एक्स प्लस सी, इसका आ जाएगा माइनस सी, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा 1/2 माइनस 1/2 काट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x/2 dx, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब देखिए इसे कैसे हल करेंगे। तो हम जानते हैं कि cos x हाफ फिंगर वाला फॉर्मूला था, cos x की जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। यहाँ से इसे लिखेंगे, इसको अपने स्थान पर रहने देंगे, अब 1 किधर लाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा cos x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। इसे रफ वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ से लाएंगे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा अंदर का, तो 1 माइनस cos x इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस cos x/2। तो साइन स्क्वायर x/2 का स्थान पर रखेंगे 1 माइनस cos x/2 रख देंगे हम। देखिए क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x/2 dx, इसमें पूरे में से 1/2 कॉमन कर लेंगे, 1 माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x dx। अब 1/2 इसका भी अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का जो हो जाएगा x, cos के जो मिल जाएगा साइन x, इसे लिख सकते हैं x माइनस साइन x 2/2 प्लस c।
और मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में क्या कमी है और क्या अच्छाइयाँ है।